हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं आज वाचन करूंगी स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया। स्त्री होने से पहले मनुष्य है, जिसमें 14 मनोवृत्तियां या कह लीजिए भावना उनमें मौलिक रूप से समान होती हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को जानकर, समझकर, प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने अनुकूल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ऊंचा कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारता है। तो व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, और जिसमें हर व्यक्ति में एक दार्शनिक छुपा रहता है। जैसे अगर कहीं भी चोट लग जाए शरीर में, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दर्द उनमें वैसा ही होगा समान रूप से। बिना स्त्री पुरुष में बिना भेदभाव के वैचारिक मानसिक रूप से मजबूत होकर एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण करें। सब में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हो, जिससे आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से एक सर्वोच्च समाज का निर्माण हो, सर्वोच्च देश का निर्माण हो, वहाँ के नागरिक सभ्य हो, जिससे चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे आगे रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्त्री लेखन की अपनी दुनिया होती है, जो पुरुष लेखन की दुनिया के समानांतर चलती रहती है। इतने समानांतर भी नहीं कि कहीं उसका स्पर्श भी न करें, उसे काटे भी नहीं। स्त्री से सर्वथा अलग न पुरुष की दुनिया हो सकती है, और न पुरुष से सर्वथा अलग स्त्री की दुनिया, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। फिर भी ऐतिहासिक, राजनैतिक, प्राणीशास्त्रीय कारणों से उनमें अलगाव दिखाई देता है। इस अंतर या पार्थक्य से स्त्री लेखन की पहचान बनती है। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है कि स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्रीवादी होने से बच नहीं सकता। अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी होगा। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का निरंतर शोषण होता रहा है। मुझे पहचानो उपन्यास भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अपने देश में वह शूद्र श्रेणी की संजीव जी की है। अपने देश में वह शूद्र की श्रेणी में रखी गई है, केवल भोग्या मानी गई है। पश्चिम में स्त्री को खतरनाक सेक्स कहा गया है। इस खतरे से बचने या इसे कम करने के लिए उसे घर के बाहर कहीं पर कोई अधिकार नहीं मिला है। जहाँ भेदभाव है, उस परिवार में कलह है। वो आर्थिक रूप से रूढ़िवादी भी रहेगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा भी रहेगा। और जिस घर में समानता है, वो आगे है। उसके लेखन और बौद्धिकता को भी बराबर है की दृष्टि से देखा गया है। चेखव और टी.एस. एलियट जैसे लेखकों ने भी उनका मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं की है। 19वीं सदी के मध्य में हार्थन ने उनके उपन्यासों को सनसनीखेज और भावुकतापूर्ण बताया है। हिंदी में भी आलोचकों ने उनकी उपेक्षा की है। सन 1984 में की सारिका में एक वरिष्ठ आलोचक ने लिखा है कि स्त्रियों की रचनाएं इसलिए छपती हैं कि वे स्त्रियां हैं। सब उनका अपना विचार था ये। किंतु स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्रीवादी चेतना के फलस्वरूप नारी जीवन में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ी, एक नया उन्मेष आया। इसका प्रभाव दुनिया भर की लेखिकाओं पर पड़ा। बच्चन जी कहते हैं कि इस प्रभाव की मीमांसा के लिए हमें तीसरी दुनिया को उसके अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि यूरोप, अमेरिका के संस्कार, रीति-नीति, आचार विचार तीसरी दुनिया से भिन्न है। पश्चिम की आयातित विचारधारा हमें अपनी अस्मिता से वंचित कर देगी। हिंदी की कथा लेखिकाओं में कुछ इस खतरे के प्रति सचेत हैं, तो कुछ उससे आक्रांत और आलिंगित। यों पश्चिमी अवधारणा से पूरी तरह संपृक्त कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। पुरुष लेखन के वर्चस्व को चुनौती देती हुई स्त्रियों की एक कतार खड़ी है। महाश्वेता देवी
अनीता देसाई, प्रतिभा राय, अरुंधति राय, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि। मन्नू का आपका बंटी 1971 में छप चुका था। सोबती का जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ। इन उपन्यासों को पुरुष उपन्यासों के समकक्ष रखने में किसी को संकोच नहीं होगा। भक्तिकाल में कुछ भक्त कवित्रियों ने भक्ति परक पद लिखे। मीराबाई ने रचना और जीवन दोनों में पुरुष वर्चस्व को तोड़ा। आधुनिक काल में हिंदी कथा साहित्य की शुरुआत महिला लेखन से ही होती है। कुछ लोगों के मतानुसार हिंदी की पहली कहानी की रचनाकार एक महिला है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला जिनको कहा जाता है। उनकी कहानी दुलाई वाली का रचनाकाल 1900 ईस्वी है, 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में कुछ कथा लेखिकाएं उभरकर सामने आती हैं। उषा देवी, मित्रा, होमवती देवी, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, रजनी पर्रिकर आदि।